हमारे हृदय में कभी ये क्यों नहीं आया, मैं खुद सोचती रहती हूँ कि किसी का बुरा हो जाए या किसी के बारे में अपशब्द बोल विचार कर, या किसी के लिए हम किसी को बुरा बना करके स्वयं को अपना भला बताएं, अच्छा बताएं। विद्वान अगर होगा तो तुम्हें अच्छा थोड़ी नहीं बताएगा। हम अगर अपने मुख से अपनी बरड़ता करें तो हम कायर होंगे, बुजदिल होंगे, जबी हम अपनी बरड़ता करेंगे। वरना जिसका सिक्का चमकता है ना, उसे किसी के द्वार पर ठोकर मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे ठाकुर की तो बड़ी मेहरबानी, बड़ी कृपा हो गई है। आप झूठ मानिए, कहीं पर भी आप पता कर सकते हैं। आपके और पास में बहुत सारी कथाएं हुई हैं, होती रहती हैं और होगी भी। लेकिन हाँ, अगर बात आ गई तो कहूंगी, आज तक किसी की कथा पंडाल में मैंने कोई प्रोग्राम नहीं दिया है और ना किसी के बारे में कभी कुछ कहा है। प्रोग्राम करती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ, लेकिन कहीं किसी की खुशी का माहौल है, किसी ने बुलाया, वहां पर कथा ना चलती हूँ। यानी कथा का मतलब समझो, श्रीमद् भागवत कथा। श्री माने लक्ष्मी, मत माने अहंकार। सबसे पहले शब्द कौन सा है? अहंकार। और वो अहंकार में आकर के शाम को ऐसे बोल रहे थे कि शास्त्री ने तुमको कुछ बताया नहीं। कीर्तन बोलो, हम तो तुम्हें बता रहे हैं भक्ति कितनी प्रकार की होती है। वो हमें भी दिखता है कि आप क्या बोल रहे हैं। जो ब्रजेश स्वर्गीय सम्राट कहते हैं ना कि अपने देहाती कलाकार में बहुत बढ़िया व्यास थे वो, तो उनकी सारी जहाँ पे वो खांसे ना तो वहां पर वो भी खांसने लगे। चलो हम ब्रजेश के बापा ही होगा, पर कर्म कर लो, कुछ अपनी पहचान बनाओ। दूसरे के कंधे पर रख करके कोई पहचान बनाई तो क्या बनाई प्यारे? कुछ नहीं, कुछ अपने पास से गा करके देखो। दूसरे पर टिप्पणी करने से पहले लोग कहते ना कि उंगली उठाने से पहले 3 उंगली अपनी तरफ इशारा करती हैं, दूसरे की तरफ 1 जाती है, पर तुम्हारे अंदर के लिए 3 जाती हैं। और 3 उंगली क्या इशारा करेगी? जब एक किसी को गलत बता सकती तो 3 और भी गलत तुमको बता सकती। तुम कितने बढ़िया हो, है ना? इसलिए कहा जाता है महाराज, किसी के विषय में कभी बिना जाने कुछ बोलना नहीं चाहिए। और हमें तो इतना आता है, ईश्वर की कृपा से इतना आता है कि अगर हम अपने आप पर आ जाएं तो अगर कथा भी सुनाएं तो चैलेंज करके कह देंगे कि आपने सुनी नहीं होगी, केवल मेरे मुखार बिंदु से। क्योंकि महाराज आज यदि बात आ गई तो कह रही हूँ, 5 दिन गुजर गए, कभी नहीं कहा आंखों के नीचे जो घेरे और गड्ढे हैं ये सारी रात जागने के हैं प्यारे। कोई ऐसे नहीं पड़ जाएंगे, ऐसे नहीं हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि मेहनत का मजा होता है। क्या कहते हैं कि मेहनत का मजा होता है, मेहनत का फल परमात्मा किसी का रोक नहीं सकते हैं। जिस समय राजा बलि ने 99 यज्ञ रचाए थे ना, 100वें यज्ञ की बारी चल रही थी, तब देवराज इंद्र का इंद्रासन हिला। विष्णु जी के पास में पहुंचे, बोले प्रभु हमारे इंद्रासन को बचा लो। तब उन्होंने एक ही बात कही थी कि जो कर्म करेगा उसका फल रोकने का मेरा क्या, ब्रह्मा जी का भी अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा मोड़ ला दिया जा सकता है। आप सोचो कि हमारा उसका फल ही पूरा खा जाए, ऐसा असंभव है। अगर इंद्रासन की बात है तो कहीं ना कहीं से हम तुम्हारे इंद्रासन को बचा लेंगे। लेकिन कहो कि उसके कि ये कर्म का फल हम प्राप्त कर लेना। रसिया, ढोला, नौटंकी, गजल, चुटकुला सब आते हैं ईश्वर की कृपा से। अगर ना आते हो तो आप लोगों को भी लगता हो, लेकिन भागवत कहते हैं क्योंकि जो लाखों रुपए बर्बाद करता है, जो लाखों रुपए आस्था से प्रभु के चरणों में रखता है, तो उसका कोई काम गलत नहीं होना चाहिए मेरी नजरों से। फिर कराने वाले की मर्जी, फिर सुनने वाले की इच्छा, है ना? तो मेरी ऐसी कोई उद्देश्य वाली बात नहीं है कि आप मत बुलाओ, सबको बुलाओ, ईश्वर की कृपा है। पर मेरी व्यास गद्दी को बचा करके रखो और ऐसे को बुलाओ जो आपकी माताओं बहनों में बैठ करके ये ना कहे कि परचूनी की दुकान है। कथा ना हो गई, भागवत ना होगी, परचूनी की दुकान। तो हम तो सोचते शाम को कि आया जाते जाकर भैया हमारे स्टाफ में यहाँ 2-1 लोग ऐसे हैं बड़े बूढ़े जो बीड़ी ईड़ी पिए, तो ले आए, क्या करें भैया, मुँह दे दो 2-4 बंडल।
दुख होता है महाराज। आप तो शाम को सुन रहे थे तब बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन मैंने कह दिया तो आप हाथ जोड़ रहे हैं। इसमें हम कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये भागवत का विषय है। ये पता है परमहंसों की गद्दी है, कोई मजाक का विषय से भागवत नहीं होती है, आनंद के विषय से कथा होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान कन्हैया जिसमें